मोदी मोदी काहे कर रहे? अब गोदी मीडिया है क्या? जो बोले बात करेंगे जी। पत्रकार बनिए, प्रवक्ता मत बनिए। तो जो बोलेगा उसी का ना बात करेंगे। 2014 से पहले इस देश की जो मीडिया हुआ करती थी वो मीडिया MEDIA मीडिया हुआ करती थी, और 2014 के बाद जो इस देश की मीडिया हो गई है वो MODIA मोडिया हो गई है। इसीलिए दिन भर मोदी 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 करते। 2014 से पहले इस देश की मीडिया भारतीय मीडिया हुआ करती थी, और 2014 के बाद इस देश की मीडिया भाजपा मीडिया हो गई है। अच्छा, मोदी को हराने के लिए विपक्ष में कोई दुल्हा है? मोदी मोदी हम नहीं सुनना। गहने चुराए नादानी में, बीवी छोड़ी जवानी में, देश बेच रहा है बुढ़ापे में, और अनभक्त खुशी मना रहे हैं गुलामी में। मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। मोदी आपको पैसा देता है क्या? है? मोदी मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस आपको पैसा देती है? कौन है मोदी? हम नहीं जानते। साथियों, भारत में आज अगर सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल कोई है तो वो सांप्रदायिक दल भी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की सांप्रदायिकता की सजा हरियाणा भी भुगत रहा है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है जिससे हमारी बहन बेटियों पर हमले हो रहे हैं। आपने कांग्रेस के विधायक की धमकी जरूर सुनी होगी। वो कहता है कि कांग्रेस जीती तो लोगों को अपना घर बार छोड़ना होगा। अभी ये आलम है, सत्ता तो मिली नहीं है, मिलने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन जनता को पर जुल्म करने की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को सत्ता मिल गई तो क्या होगा, ये सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए हरियाणा के हर वोटर से मैं कहूंगा कि जब भी वोट डालने जाना तो ऐसी धमकियों को जरूर याद रखना। देखिए, ये जो लड़ाई चल रही है आप लोग भी बगल में होकर देख रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से मर्यादित भाषा है। क्या भेड़िया जैसे शब्द का इस्तेमाल करना अखिलेश बाबू की तरफ से, धूर्त जैसा साधु संतों के साथ, क्यों साधु संतों पर क्यों आप एक आदमी है उस पर हमला कीजिए? नहीं, देखिए, आचारहीनम न पुनंति वेद। वेदों में कहा गया है कि जो आचरणहीन है उसको वेद भी पुनित नहीं कर सकते। भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए, मगर कहाँ लगी हैं आप? ये झगड़ा है ही नहीं अखिलेश जी और आदित्यनाथ जी में, नहीं है ये विवाद। ये विवाद है मोदी जी और आदित्यनाथ जी में, ये विवाद है केशव प्रसाद मौर्य और आदित्यनाथ जी में, क्योंकि 44 सीट हार गए मोदी जी और आदित्यनाथ जी। मोदी जी को शक होता है कि आदित्यनाथ जी ने चुनाव हरा दिया, और आदित्यनाथ जी को शक हर दिन होता है, रोज सुबह उठते हैं और लगता है कुर्सी गई। अब ये 10 सीटें स्टेक पर है, ये 10 सीटें नहीं है, आदित्यनाथ जी की कुर्सी स्टेक पर लगी है। इन 10 उपचुनाव में कमेटी गठित की आदित्यनाथ जी ने, बताइए केशव प्रसाद मौर्य के किन लोगों को लिया। वहां बड़ी बड़ी सुर्खियां बनती है कि इस गुट को दरकिनार कर दिया गया। तो ये लड़ाई सत्ता की भूख की है। बात रही जो माफिया और गुंडों पर, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परिभाषा दे दी। मैं हतप्रभ था सुनकर, उन्होंने गरीबों को गैंगस्टर परिभाषित कर दिया। अरे साहब, देश के गरीब होना जुर्म हो गया प्रधानमंत्री जी? जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें गैंगस्टर बना रही है, और एक मुसलमान आदमी का नाम लिया कि देखिए उसको एनकाउंटर करने वाला गैंगस्टर, उसके पहले तो उस पर कोई अपराध भी नहीं था, गैंगस्टर तो दूर। वो एक कहानी अलग है। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बना दिया आदित्यनाथ जी आपने कि किसान अगर फसलों के समर्थन मूल्य की मांग करे तो आपके संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री का पुत्र, जिस पर आरोप लगे कि वो गाड़ी चढ़ा देगा, उनको निर्ममता से मार देगा, वहां लहू लुहान आप किसानों को कर देंगे। क्या हाल कर दिया उत्तर प्रदेश का आपने? देखी तो सही, उत्तर प्रदेश की बेटियां महफूज है। कहते हैं कि 9000 मुठभेड़ हुई 7 साल में, 9000। मैंने अनुमान लगाया एवरेज 4। मतलब आज भी 4 अपराधी ऐसे जो गोलीबारी कर रहे हैं, तो फिर ये अपराध खत्म कहां हुआ आपसे? एकमात्र राज्य है पूरे देश में जहां महिलाओं पर सबसे ज्यादा एसिड अटैक होते हैं, किसी दूसरे प्रांत में नहीं होते। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्टिफिकेट अमित शाह साहब दे रहे हैं। 79,000
79,000 बेटियों का अपहरण हुआ है आदित्यनाथ जी आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। 21,455 बलात्कार, 2,88,000 बेटियां अपराधियों का शिकार हुई। नींद कैसे आती है आपको मुख्यमंत्री जी? आप बताइए, जब आपके एक नेता पर आरोप लगते हैं, हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां आरोप लगाती है, उसको दंड देने की अपेक्षा ब्रजभूषण शरण सिंह को, हमारी बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर तड़पा तड़पा कर मानते, तो फिर क्यों तुमको ये जनता जिता दे? हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है आदित्यनाथ जी का राज्य उनकी सत्ता की सरपरस्ती में सबसे पीछे, हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे कोई राज्य है तो वो है। 28 जिले ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए मजबूर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग